इन दिनों मंदिर को प्रायः जाना होता है, परंतु भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाता। शिवलिंग के पास हाथ कपाते जल को उन्हें अर्पित करते हुए सिहरन होती है एक अनुत्तरित सी थरथराहट। मैं सोचता हूँ कि गर्म पानी से स्नान करने वाला यह मनुष्य भला अपने देवता को इतने ठंडे जल से कैसे स्नान कराए। लोग मुझ पर हंस सकते हैं, परंतु कैलाश प्रवास करने वाले महादेव जो जन्म मृत्यु से परे हैं, उन्हें यह शीतल जल क्या कष्ट देगा। किंतु एक हिंदू मन ज्यों ही देवता को विग्रह रूप में प्रतिष्ठित करता है, उसकी तरंगें मिल जाती हैं। वह देवता से पहले मनुष्य हो जाते हैं। वह उस विग्रह को कल्याणकारी सत्ता रक्षक परमपिता मानते हुए भी मनुष्य रूप में ही देखने लगता है। ऐसा न होता तो भगवान को भोग ही क्यों लगाते हम? क्या हम में से किसी ने ईश्वर को भक्षते हुए देखा है? भोग लगाकर हम खाते हैं और मानते हैं कि भगवान ने उसे पहले ग्रहण कर लिया है। रामकृष्ण परमहंस काली से संवाद करते हुए ट्रांस में चले जाते थे। वह यह कहते कहते अपनी तात्कालिक अवस्था से परे हो जाते कि माँ तुम खाओ। अब उस लिबरल को कौन समझाए कि एक साधारण आस्तिक हिंदू ईश्वर विग्रह को किस रूप में देखता है, वह क्यों और कैसे उसमें साक्षात देवता को प्रतिष्ठित पाता है, वह क्यों उस प्रतिमा को देख रोता हंसता नाचता गाता है। यही वह महासूत्र है जिससे हिंदू चेतना मनुष्य और देवता के बीच अद्वितीय कोमलता से संतरण करती रही है। यह इतना महीन, मसृण, महनीय और मानवीय है कि निराकारी अधिनायकवादी गॉड में विश्वास करने वाले इस भाव को छू भी नहीं पाते। एक आस्तिक हिंदू के लिए सभी देवता मनुष्य रूप में ही आते हैं। जीवन के सभी कर्म व्यापार करते हुए वे महत्तर आदर्श छोड़ जाते हैं और हम उनका अनुसरण करते हुए साधारण से असाधारण हो जाते हैं। ईश्वर को मनुष्य सम अनुभव करने की यह दृष्टि ही उसे सबसे चेतन मनुष्य बनाती रही है। यहाँ ईश्वर कोई तानाशाही सत्ता नहीं, कोई अशरीरी अधिनायकवादी नहीं जिसका हर आदेश पत्थर की लकीर हो। ईश्वर तो हमारे बीच मनुष्य रूप में ही रहते हैं, खेलते कूदते लीलाएं करते हुए आनंद पीड़ाओं को भोगते हुए जीवन पथ पर प्रतिमान बनाते हैं। अपार कष्ट भी उनके ही भाग्य में आता है। भला बताइए कौन से देवता कष्ट से परे रहे? ईश्वर शापित भी होते हैं, कोई गांधारी उन्हें शाप दे देती है। ईश्वर की पत्नी का हरण हो जाता है, वह यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो जाती हैं। ईश्वर युद्ध लड़कर अपनी प्रिया को पाते हैं। ईश्वर वन वन भटकते हैं, गुफा गेह में वानर समूह के साथ रहते हैं, शिलाओं पर सोते हैं। ईश्वर की यह उपस्थिति आप नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए महान बौद्धिक होने का मिथ्या दंभ त्यागना होगा। आज जब पूरा देश श्री राम को विग्रह रूप में देखकर अपार आनंद में डूबा हुआ है, तब कुछ लोगों को काट मार गया है, कुछ विश्वमन कर रहे और कुछ उपहास करने में लगे हुए हैं। वह नहीं जानते कि जिसने राम कथा के विविध प्रसंगों को सुनते पढ़ते हुए दृगजल से अपनी आत्मा का कलुष धोया है, उसके लिए अयोध्या में राम के विग्रह की पुनर्स्थापना का क्या महत्व है, और वह क्यों इस हाड़ कपाती सर्दी में सोचता है कि गर्भगृह में विराजित देवता को भी ठंड